भारत के सैन्य ठिकानों पर जल्द ही रूसी सैनिकों की टुकड़ी नजर आने वाली है। दरअसल भारत में रूसी सेना के 3000 जवान तैनात होंगे। इसके साथ ही रूस के लड़ाकू जहाज भी भारत में तैनात होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत में रूस की सेना क्यों तैनात होगी और क्या इसके बदले में भारत की सेना भी रूस में तैनात होगी। क्या है पूरा मामला, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और रूस एक दूसरे के देश में 3000 सैनिकों के साथ साथ 10 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत की तैनाती करने पर सहमत हो गए हैं। रूस की न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी है। इसका मतलब यह है कि अब भारत में रूस के 3000 सैनिक तैनात होंगे और रूस में भी भारतीय सैनिकों की तैनाती हो सकेगी। दशकों पुराने दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच हुआ यह ऐतिहासिक करार है। स्पुतनिक ने बताया कि रूस के आधिकारिक कानूनी सूचना पोर्टल पर प्रकाशित एक समझौते में इस व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इस व्यवस्था में एक ही समय में 10 सैन्य विमानों और 5 युद्धपोतों की तैनाती की भी अनुमति मिल गई है। स्पुतनिक के मुताबिक यह समझौता सैन्य इकाइयों, नौसैनिक जहाजों और लड़ाकू विमानों की आपसी तैनाती के नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। इसके साथ ही किसी भी देश की तरफ से मेजबानी की जा रही सेनाओं के लिए लॉजिस्टिक, तकनीकी और ऑपरेशन सहायता को भी शामिल करता है। इसके अलावा रूसी एजेंसी ने बताया कि इस दस्तावेज में 21 अनुच्छेद शामिल है और यह 5 वर्षों के लिए वैध रहेगा और अगर दोनों देशों में किसी को भी आपत्ति नहीं होती है तो यह करार अपने आप बढ़ता रहेगा। इसमें उन स्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें सैन्य कर्मियों को किसी अन्य देश में भेजा जा सकता है। हालांकि यह समझौता आधिकारिक रूप से 12 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया था, लेकिन रूसी एजेंसियों ने बताया कि 18 अप्रैल को रूस के आधिकारिक कानूनी पोर्टल पर इसके दस्तावेज को प्रकाशित कर दिया गया है, जिससे इस समझौते की सीमाएं और नियम अब बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। इसके मुताबिक इन सैनिकों की तैनाती का संबंध संयुक्त अभ्यासों, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता, आपदा राहत और दोनों पक्षों की तरफ से अलग अलग वक्त लिए गए फैसलों के मुताबिक होगा। हालांकि इसके अलावा इस समझौते को लेकर कई तरह की शर्तें भी हैं। किसी एक देश के क्षेत्र में किसी अन्य देश के 3000 से ज्यादा सैन्यकर्मी, 10 से ज्यादा विमान और 5 से ज्यादा जहाज एक ही समय पर मौजूद नहीं हो सकते, यानी ज्यादा से ज्यादा 3000 सैनिकों की तैनाती हो सकती है। इसके साथ ही दोनों पक्ष हवाई क्षेत्र के उपयोग को सरल बनाने और एक दूसरे के बंदरगाहों में जहाजों के प्रवेश को सुगम बनाने पर सहमत हुए हैं। इस समझौते पर फरवरी 2025 में मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए थे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 15 दिसंबर को इसकी पुष्टि की थी। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के संसाधनों का उपयोग ईंधन भरने, मरम्मत और राशन के लिए कर सकेंगी। इस समझौते से भारत और रूस को एक दूसरे के 40 से ज्यादा सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों तक आपसी पहुंच आसान हो जाएगी। भारत को रूस के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आर्कटिक क्षेत्र और व्लादिवोस्तोक जैसे सुदूर पूर्वी बंदरगाहों तक पहुंच मिलेगी, जबकि रूस को हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से लॉजिस्टिक सहायता मिल सकेगी। भारत ने अमेरिका के साथ भी ऐसा ही समझौता किया हुआ है। रूस के साथ यह पैक्ट दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक पक्ष पर निर्भर नहीं है। समझौते के तहत भारत और रूस एक दूसरे की गोपनीय जानकारी और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैसे इस फैसले पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।